सन 1973-74 में शुरू हुआ मंडल डैम का निर्माण कार्य आज 2025 पहुंच चुका है, पर अभी तक यह अधर में लटका हुआ है। समय समय पर इसे लेकर झामुमो नीत गठबंधन के लोग केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से आज तक यह योजना पूर्ण नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर आज जब इस संबंध में सांसद कालीचरण सिंह से झारखंड लेटेस्ट न्यूज के संवाददाता ने सवाल पूछा तो सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए एक एक पैसा राज्य सरकार को दे दी है। अब राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस कार्य में रुचि दिखाए और जल्द से जल्द काम शुरू करवाए। इधर जब झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मंडल डैम जीर्णोद्धार का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2019 में किया था। उसके बाद भी अभी तक एक ईंट भी नहीं जुड़ा है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यह केंद्र सरकार की विफलता ही है, जिसके चलते आज तक मंडल डैम का निर्माण कार्य या पुनर्वास नहीं हो पाया है। यह उनकी विफलता है। इस पर सांसद के द्वारा राज्य सरकार पर दोषारोपण करना गलत बात है। मंडल डैम को लेकर क्या प्रगति है सर? अब तो राज्य सरकार का मामला है। भारत सरकार पूरा का पूरा पैसा मंडल डैम का दे दिया। राज्य सरकार अब उनको विस्थापितों को पैसा दे, उनको हटावे, शुरू करे। भारत के प्रधानमंत्री तो एक एक पैसा दे चुके हैं। हम और बीडी राम जी पलामू के सांसद दोनों सिंचाई मंत्री से मिल करके पूछा कि भाई क्या करें। बोले झारखंड सरकार पर दबाव बनाइए, झारखंड सरकार को पैसा जितना देना था मैंने दे दिया है, विस्थापितों को उनको हटाना है। देखिए, मंडल डैम कोई नई योजना नहीं है। कोई नई योजना होती तो इसमें सरकार की पहल और अपहल का कोई मामला आता। बहुत पुरानी योजना है और ये वर्षों से लटका हुआ मामला है। खुद प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करते हैं और उसके बावजूद काम शुरू नहीं होता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यद्यपि इसका लाभ बहुत कम मिलना है झारखंड को, बावजूद उसके एक मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया जाना, उसके बाद एक ईंट का नहीं लगना, ये शर्मनाक स्थिति है। और मैं ये मानता हूँ कि ये केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण आज तक पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री शिलान्यास करे और काम शुरू नहीं हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। ये चुनावी समय था जिस समय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए उसका और चुनाव में लाभ लेने की कोशिश की गई, बावजूद उसको कोई काम नहीं हुआ और उसका बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ के सामान चोरी हो रहे हैं, उससे राजस्व का नुकसान अलग हुआ है और क्षेत्र की जनता को उसका लाभ भी नहीं मिला है। काम शुरू होने के पहले पुनर्वास नीति का मामला आता है, जिस समय उसका पलायन विस्थापन होता है। अब ये बहुत पुराना मामला है, तो इस समय राज्य सरकार पर अनावश्यक दोषारोपण करना मैं उचित मानता हूँ।